हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छविंद्र पटेल सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू से ही चलते आ रहा है। प्रोजेक्शन आप प्लेन ख़त्म कर चुके हैं। प्रोजेक्शन आप सॉलिड आज शुरू करेंगे। क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नहीं पढ़े हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड समझ में नहीं आएगा। ये इसीलिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का वीडियो पड़ा होगा, आराम से आप देखिएगा। नहीं वहाँ पर पड़ा होगा, मेरा एक एप्लीकेशन है सारंग एजुकेशन हब से, वहाँ पर आप डाउनलोड करिए। उसमें पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, और उस पर हम हमेशा लाइव भी रहते हैं। आपको जो अगर कोई भी दिक्कत होगी आप उसमें मैसेज करेंगे, आपको तुरंत उसमें रिप्लाई दिया जाएगा। सारंग एजुकेशन हब एप्लीकेशन है, उसको आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, उसी प्ले स्टोर पर सारंग एजुकेशन हब से देखेंगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा जिस पर उस पर हर पूरे आपको मैकेनिकल ब्रांच का उसमें वीडियो मिलेगा। फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग हम खुद पढ़ा रहे हैं, सेकेंड ईयर की जो ड्राइंग होती है, जो थर्ड ईयर की ड्राइंग होती है, सब कुछ आपको उस एप्लीकेशन पर प्राप्त होगा। सभी टीचर अलग अलग जो टीचर हैं, जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट में, आप पूरा पढ़ाए होंगे। आईसी इंजन, थर्मल, सब कुछ उस पर मिलेगा। आप एप्लीकेशन पर जाइएगा। प्रोजेक्शन आप सॉलिड शुरू करते हैं। जैसे कि आप सॉलिड जानते होंगे कि सॉलिड होता क्या है। देखिए, सॉलिड में दो चीज़ें होती है। जो सॉलिड होती है वह दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्लेन, ध्यान सुनिएगा, सॉलिड किससे मिलकर बनी होती है? अलग अलग टाइप के प्लेन जो होते हैं, प्लेन को लाकर आप जोड़ दीजिए, सॉलिड बन जाएगा। या प्लेन को थिकनेस, प्लेन की जो थिकनेस होती है उसको चौड़ा कर दीजिए, वो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड मतलब 3D फिगर। ये ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सॉलिड मतलब 3D फिगर। इसमें जो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में मतलब पढ़ना होता है, वो दो टाइप के पढ़ना होता है। एक होता है पिरामिड और एक होता है प्रिज्म। क्या होता है? एक होता है पिरामिड और एक होता है प्रिज्म। पिरामिड और प्रिज्म, जो हम लोग प्रिज्म प्रैक्टिकल करते थे 11th-12th में, वो प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते थे, तो वैसे ही प्रिज्म मिलेगा और आपको पिरामिड मिलेगा। आराम से आप धीरे धीरे कर जाएंगे। देखिए ध्यान में, जो हमारा पिरामिड होता है, ध्यान से यहाँ देखिए। आप ऐसा देखे होंगे एक वीडियो और एक फिगर देखे होंगे। ये देखिए, और एक आप यह देख लीजिए। यह जो होगा, ये देखिए, यही सी बनता है। जो पिरामिड होता है, जो जैसे सुने होंगे इजिप्ट का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, तो मिस्र का पिरामिड, पिरामिड जो होता है जो लास्ट में नोकीला होता है। पिरामिड होता है जो सभी चीजों का एक पॉइंट पर जाकर फिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। ध्यान सुनिएगा, उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड। और इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। एक होता है पिरामिड, एक होता है प्रिज्म। पिरामिड, ध्यान सुनिएगा, जो 90% क्वेश्चन मिलेगा वो आपको पिरामिड से मिलेगा, 10% प्रिज्म से मिलेगा। तो पिरामिड देखते ही आप, ध्यान से सुनिएगा, जो पिरामिड देखते ही आप क्या होगा? आपका मन में नोकीला होगा। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जहां पर इंड एक नोक पर समाप्त हो, आपको भी यही बना देते हैं हम, इसी बैठा देते हैं। तो यह देखिए, ध्यान सुनिएगा, यह क्या है? पिरामिड। पिरामिड मतलब नोकीला, जो लास्ट में किसी पॉइंट पर हो, और प्रिज्म इतना आना चाहिए। अगर आप पिरामिड, ध्यान सुनिएगा, अगर आप पिरामिड को टॉप व्यू देखते हैं, तो जो इसका टॉप व्यू देखते हैं, तो टॉप व्यू देखते हैं तो इसका जो टॉप व्यू आएगा इस कैटेगरी का आता है। यह पहचानने की तरीका होता है। जो अंदर भी होता है, क्या इसका डायगोनल जो होता है वो भी होता है, पर प्रिज्म में जो डायगोनल होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया होता है, ऐसे ही रहेगा। तो यह बोलते हैं प्रिज्म और पिरामिड। इसका कुछ आप नाम जान जाएंगे, क्या होगा? इसका नाम जान जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका नाम, हाँ यहाँ देखिए, इसका नाम क्या है? नाम देखिए, इसका नाम आप जान जाएंगे तो आराम से आप इसको कर लेंगे। जो यह पॉइंट होता है, इसका नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स या अपेक्स।
इसको ओ से दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओ से दिखाते हैं। यहाँ ध्यान सुनिएगा, जो यह लाइन है, यह वाली क्या है, एक लाइन है, इसको बोलते हैं बेस, क्योंकि नीचे है, सबसे बेस में है, तो इसको बोलते हैं बेस एज, EDGE। एज वह होता है जो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एज बोलते हैं, एक पॉइंट को कॉर्नर बोलते हैं। अब यह अगर हम इसको देखें बस सिर्फ एक पॉइंट को, तो इसको हम बोल देंगे बेस कॉर्नर, बेस कॉर्नर। वैसे इसमें ध्यान सुनिएगा, अगर हम ये पूरे फेस को देखें, पूरे फेस को देखें, तो ये जो पूरा फेस है इसको हम बोल देंगे बेस फेस। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये नाम नहीं लिख पा रहे हैं, आप नाम नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यह बेस फेस, यह बेस एज और ये बेस कॉर्नर। देखिए अब क्या होता है, यह पिरामिड की बात हो रही है, यह देखिए तिरछा है, टेपर है, तो टेपर को अंग्रेजी में यह देखिए दो पॉइंट को अगर इसको मिलाता है, ओ और यहाँ के मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है और डी है, तो ये पॉइंट जो मिला रहा है ओ बी को, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एज बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे हम एज। क्या बोल देंगे, एज। पर कौन सा एज, ये देखिए तिरछा है, तिरछा को बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट। क्या बोलते हैं, स्लैंट, SLANT, स्लैंट एज हो गया। क्या हो गया, स्लैंट एज हो गया। अगर स्लैंट एज बोलेगा तो आप पहचान जाएंगे। पर आप इसको देखिए, ये अगर तीन पॉइंट को मिलाता है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट को मिलाकर एक बनता है, जैसे OABO मिलाकर बनाता है, तो इसको अगर तीन पॉइंट को मिलाकर बनाता है तो उसको बोलते हैं फेस। और तिरछा है तो इसको हम बोल सकते हैं स्लैंट। क्या, स्लैंट फेस। ध्यान दीजिएगा, स्लैंट फेस। दो लाइन, दो पॉइंट को मिलाता है तो स्लैंट एज, तीन पॉइंट को, एक प्लेन को मिलाता है तो स्लैंट फेस। यहां पर एक सेंटर जाएगा, यहां से एक सेंटर जाएगा, इसके सेंटर से, जिसको बोलते हैं सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन। क्या बोलते हैं, सेंटर। देखिए इसको बोलते हैं एक्सिस, या बोलते हैं एक्सिस या सेंटर लाइन। यह इतना चीजें आपको जानना जरूरी होता है। एक किसमें, यह देखिए क्या है, प्रिज्म में पिरामिड है ना, इसको पिरामिड बोलेंगे। अब देखिए यह जो है प्रिज्म है, सेम जैसे इसको बोलना हुआ तो बेस कॉर्नर, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस एज। अब देखिए जो वर्टिकल है, यह तो झुका नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, स्लैंट नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल, लेटरल एज बोल देंगे, या वर्टिकल एज बोल देंगे। वर्टिकल ऐसे खड़ा है, लेटरल एज। इसको यह जो नाम है इसका प्रिज्म नाम है, प्रिज्म। क्या नाम है, प्रिज्म इसका नाम है। ध्यान से दीजिएगा, इसका नाम प्रिज्म है। सेम यहां से भी एक, यहां से भी एक, इसमें क्या जाएगा, एक्सिस जाएगा, यहाँ ओ डैश हो जाएगा, या यहाँ पर पी लिख सकते हैं, जो भी होगा आपका मानना होगा। यह देखेंगे यह क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर एक टाइप का प्रिज्म होता है, और ये जो कोन है एक टाइप का, ये क्या होता है, पिरामिड होता है। यही चार चीज आपको पेपर में आएगा। यह बेसिक है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप यह बेसिक चीजें आज नहीं जान पाएंगे, तो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपग्रेडेड है, जो थोड़ा सा टफ होता है, वो चीजें आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यह चीजें जानना बहुत जरूरी है। प्रिज्म, पिरामिड क्या क्या होता है, और इसका बेस जो अभी बताए हैं हम, इसका यह चीजें जरूर जानना कि पिरामिड, जो पिरामिड का होता है टॉप व्यू ऐसे बनता है, और प्रिज्म का टॉप व्यू ऐसे बनता है। ये चीजें बहुत जरूरी है, दो चीज जानना। यहां पर ध्यान सुनिएगा, इसमें पूरा नॉमेनक्लेचर आना चाहिए कि बेस एज, बेस फेस क्या है, स्लैंट एज क्या है, स्लैंट फेस क्या है, यह हो गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसमें दो चीजें और देगा, ये दो चीजें जरूर नोट कर लेना, जो आपसे पूछेगा। दो चीजें जो होगा आपसे पूछेगा। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो होगा, आप आराम से पढ़िए। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो होगा वो आराम से पढ़िए, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं समझ आएगा तो आगे आने वाला चीज नहीं समझ में आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आराम से पढ़िए। जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, पर हाँ अगर आप ध्यान देते हैं तो
प्रिज्म, पिरामिड, बेस कैसा होगा, इसका टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू कैसा होगा। इसमें एक चीज और आप जान जाते हैं, एक चीज और आप जान जाते हैं कि बनाते समय, क्योंकि यह बात आपको बाद में समझ में आई, अगर प्रोजेक्शन आप सॉलिड की बात कर रहा है, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की अगर बात कर रहा है, तो जिस चीज के बारे में बोलेगा, जिस चीज के बारे में आपसे बोलेगा उसको आप राइट साइड लेके जाएंगे। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में कोई चीज बोल रहा था तो उसको आप कहाँ लेके जा रहे थे, लेफ्ट साइड में। देखिए वैसे जो प्लेन होता है वो हल्का होता है, हल्का हम अपने लेफ्ट से काम कर जाते हैं, पर जो मजबूत होता है, क्योंकि 3D जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसको हम राइट में लेके काम करते हैं। तो इसीलिए जो चीज बोलेगा हम उस चीज को राइट में लेके जाएंगे, किसमें, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में कहां लेके जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को लेफ्ट में लेके जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। देखिए समझिए, आराम से समझते रहिए, उसके बाद हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में लेफ्ट साइड लिख लीजिए कहीं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में कोई चीज बोलेगा एचपी में कहां लाई कर रहा है तो उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जब बोलेगा तो आप उसको कहां लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो यहां बोल रहा है एज इन एचपी, एज इन एचपी ऐसा लिखा क्वेश्चन मिल जाए, या स्लैंट फेस इन एचपी, दो चीज, एज 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 इन एचपी, एज यही ना होता है, एज यही ना होता है, एज यही होता है। इसको क्या बोला है कि एचपी में आ जाए, मतलब इसको इस साइड बनाना है, इस साइड बना। अगर बोल दे कॉर्नर इन एचपी, देखिए एचपी में मतलब राइट साइड कॉर्नर, ये कॉर्नर है राइट साइड में, ये कॉर्नर, क्योंकि लड़कों को बहुत डाउट होता है सर अगर स्क्वायर बोल देगा तो हम हाई वाला बनाएं कि हाई वाला बनाएं, तो हाई हाई में हाई मत कर देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हाई हाई में हाई मार देते हैं, समझे नहीं आ रहा कि कभी कोई लड़का यह बनाता है, कभी लड़का यह बनाता है, यह सबसे बड़ा डाउट होता है लड़कों में, सर कौन वाला, हाई वाला कि हाई वाला, सर हाई ये क्या आ गया जी, अच्छा चला गया। ऐसे जिंदगी में कोई हमारे आता है फिर चला जाता है, क्या करें जिंदगी ऐसे ही बंद चल रही है हमारी, कोई आ रहा है कब जा रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके भी ऐसे ही होंगे, टीका है लोग, नहीं टीका तो नहीं होगा गुरु। तो ये देखिए एज इन एचपी बोल दिया तो एचपी मतलब राइट साइड, कॉर्नर बोल दिया तो कॉर्नर को राइट साइड में, देखिए कॉर्नर को राइट साइड में पहला बोलेगा, या तो बोलेगा स्लैंट फेस इन एचपी। आप ध्यान सुनिएगा, तीन चीज को मिलाने वाली लाइन को स्लैंट फेस बोलते हैं, यह फिगर बना लीजिएगा। यह क्या हुआ, स्लैंट फेस, स्लैंट फेस को एचपी में, ये देखिए स्लैंट फेस तीन पॉइंट को मिला रहा है, स्लैंट फेस एचपी में। अब देखिए इस चीज को स्लैंट फेस इन एचपी में, जहां बोलेगा उसको राइट साइड में, तो स्लैंट फेस को हम लेकर गए राइट साइड में। इसमें देखिए स्लैंट एज, स्लैंट एज, इसमें बताइए फेस कहां बन रहा है भैया, एज बन रहा है, क्योंकि यह वाला एज देखिए ऐसे उसको उठा दीजिए तो यह वाला एज इस साइड, यह वाला एज इस साइड, एज बोलेगा तो लाइन आना चाहिए और फेस बोलेगा तो यह फेस आना चाहिए। तो दो चीज हम रटेंगे, सबसे पहले यह रटना होता है क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा आपको यही दे देगा, पता नहीं चलेगा सर हेक्सागोनल अगर बनाना हो तो हम क्या करें, यह वाला बनाएं कि यह वाला बनाएं, लड़कों को ये नहीं समझ आता, तो वहां बोला रहेगा। अगर एज बोल दिया, एज इन एचपी, क्या बोल दिया, एज, क्या उसका एज, तो यह वाला एज है, एज इन एचपी, यह वाला बनाएंगे। अगर कॉर्नर बोल दिया, क्या बोल दिया, कॉर्नर इन एचपी, तो कॉर्नर मतलब कोना होता है, देखो ये कोना को एचपी में लेके चले जाना, राइट साइड। सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में अगर किसी चीज को करते हैं तो आप क्या करेंगे, उस वाले पॉइंट को राइट साइड में लेके आएंगे। तो कॉर्नर बोल दिया तो कॉर्नर को राइट साइड में, अगर एज बोल दिया तो एज को राइट साइड में। अगर फेस की बात करने लगा तो स्लैंट फेस, स्लैंट फेस देखिए यह होता स्लैंट फेस, यह वाला फिगर बनाएंगे, यह नहीं बनाएंगे। अगर एज की बात कर दिया तब एज वाला यह बनाएंगे, किसमें, स्लैंट में। अगर सिर्फ एज बोलेगा तो एज, सिर्फ एज वाला में है, अगर स्लैंट तिरछा वाला बोल दिया तो यह वाला बना देंगे। यह आप नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि यही पेपर में आएगा और बनाना बहुत सिंपल होता है। प्रोजेक्शन आप प्लेन अगर आप बनाए होंगे तो प्रोजेक्शन आप सॉलिड आराम से कर जाएंगे, सिर्फ लाइन को मिलाना होता है। तो आप क्या करेंगे, एक नॉमेनक्लेचर, एक नॉमेनक्लेचर एक बार और ध्यान देंगे हमारे तरफ से, एक्स्ट्रा बड़े में समझा देते हैं।
अगर ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ध्यान सुनिएगा। तो अगर ये तिरछा है, ये ओ है मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट एक पी होगा इसका सेंटर नीचे का, तो ये अगर तिरछा है तो इसको बोलते हैं स्लैंट एज, क्योंकि वही बोलेगा किसके अबाउट इसको सुलाना है, यह बोलेगा बेस एज। क्या बोलेगा? बेस एज। ये क्या होगा? कॉर्नर होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नर। अगर ये तीनों को शामिल लेकर कर लेना, तीनों को, तो यह बोल देगा स्लैंट फेस, इसी को होगा स्लैंट फेस, स्लैंट फेस। और ये पूरे को देखोगे नीचे वाला, तो इसको बोलते हैं बेस फेस, बेस फेस। और एक्सिस आप जान ही रहे, एक्सिस जो यहां से निकलती है एक्सिस, तो इसी सब चीज को बोलेगा कि इंक्लाइन करे, ये करे, वे करे। तो हम जो आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, आज आप बेसिक आपको पढ़ाए हैं, बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का बेसिक अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे कभी क्वेश्चन, कभी ध्यान सुनिएगा, कभी एक क्वेश्चन बोल दिया, एक क्वेश्चन कैसे बोलेगा, एक क्वेश्चन देखो कैसे बोलेगा, बोलेगा कि सर एक पिरामिड है स्क्वायर, एक स्क्वायर पिरामिड है। क्या है? एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है जिसकी एक्सिस इंक्लाइंड है 30 डिग्री, जिसकी इंक्लाइंड है 30 डिग्री। तो आप देखिए आराम से पिरामिड बनाना है तो इसका टॉप भी वैसे बनाएंगे, बन गया। अब इसी को यहां पर लेके जाएंगे, यह बन गया। अब देखिए यह इसको इससे उठा देंगे, यही तो पिरामिड का टॉप भी होता है। पहला स्टेप हम यहीं से शुरू करते हैं और इसी एक्सिस, क्योंकि यही एक्सिस होगा, अब इसी को इंक्लाइंड कर देते हैं। सेम प्रोसेस उसी का होता है, किसका? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। अब सेम यहां से करके आप यहीं को बनाना शुरू कर देंगे। यह चीजें नेक्स्ट में, जब आप इधर पूरा पीछे का क्या क्या हम पढ़ाएं, पीछे का, ये पीछे का जो आपको पिरामिड होगा, प्रिज्म होगा, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या नॉमेनक्लेचर है कोन का, कि कोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह समझ में आ गया होगा और आप यहां तक समझ गए होंगे। तो यह आपको आराम होगा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो ओके, जैसे कि आपको प्रोजेक्शन अब हम सॉलिड शुरू कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जैसे भी हो रही है आप कमेंट करिएगा, मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मेरे एप्लीकेशन पर रहिएगा, हम एप्लीकेशन पर हमेशा अपडेट रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।